हो गए, चालू हो गए। भारत पर पहला इस्लामिक, भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण। भारत पर पहला क्या हुआ? इस्लामिक आक्रमण। देखो 712 ईस्वी में हुआ। पूरा लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। बाहर जाके बात करो, आप बाहर जाके बात करो। तो भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण 712। जब भी किसी का फोन वगैरह आए तो यहाँ क्लास में बात करने की जरूरत, बाहर जाओ 5 घंटे बात करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप बात करोगे, 4 दूसरे आप पे ध्यान देंगे, ये बात हो रही है। पढ़ गया आपको? मैं नहीं चाहता कि आपकी बात कोई और सुने, है ना, मैं चाहते ही नहीं। वैसे क्या लिखा? किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पहला अरबी आक्रमण था। अरबी क्यों था? क्योंकि अरब देश के निवासी अरबी कहलाए। अरब देश के निवासी क्या कहलाए? अरबी कहलाए। या फिर अरब देश में बोली क्या जाती है? अरबी बोली जाती है। जैसे मालवा में मालवी, है ना, गुजरात में गुजराती। ऐसे आपने शाम के टाइम में नमाज वगैरह सुनी होगी, किसमें होती है वो? अरबी में। भारत तो पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ? 17 दिख रहे हैं तेरे को इसमें? चोरे कान खजूरा, तेरे को 17 दिख रहे हैं इसमें? बोल के बोल रहे कहने की है, चोरे तेरे में दिमाग आ गया सारे जमाने का? तो फिर पहला अरबी आक्रमण कब हुआ? 712। कोई दिक्कत? लिखिए बेटा, मस्त मत करो, लिखो मोहम्मद या मोहम्मद कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया। पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर में बच्चे, बूढ़े, महिला, ब्राह्मण को डिस्काउंट था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान का मतलब होता है जो मुसलमान
नहीं है। जो मुसलमान है तो फिर ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। अपने, पराये, गैर सुना होगा आपने। तो जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाता था, ठीक है। और लगाने वाला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को आप ऐसे भी लिख लो, MBK, ये उसी का शॉर्टकट है। बार बार अगर लिखना पड़े कहीं पे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक लिखो। 712 में क्या हुआ है? आक्रमण। देखो, सिंध आक्रमण, ऐसे लिखेंगे, सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध का राजा द हीरो था। द हीरो मतलब दाहिर था। दाहिर की पत्नी का नाम लाडो था। लाड़ी का नाम क्या था? लाडो। दाहिर की दो सुंदर बेटी थी, सेव परमल, सुर देवी और परिमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, आराम से लिखना, थोड़े इसमें ज्यादा है इसमें ना। अल हज्जाज ने सेंड किया था। क्या किया था? सेंड, भेजा था। को अल हज्जाज ने भेजा था। अल हज्जाज का भतीजा और दामाद MBK था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम काफी बड़ा नाम हो जाता लिखने में, तो हमने उसका क्या बना दिया है? शॉर्टकट बना दिया। शॉर्टकट का नाम क्या है? MBK, ऐसे, ताकि थोड़ी आसानी रहे अपने को। इतना लिख लिया आप लोगों ने। फिर लिखेंगे MBK की शादी, शादी, आप लोग चाहो तो मांडा लिख लेना, रूबीना से हुई। रूबीना किससे हुई थी? रूबीना से हुई थी। और रूबीना कौन थी आप लोग जानते हैं? मैंने नहीं लिखवाया कि शादी किससे हुई थी, रूबीना कौन होगी? पता नहीं होगी ना, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप नहीं जानते हो? है, बताइए तो, बताओ कौन थी? चलो, पढ़ रहे अपन क्या? भारत में पहला इस्लामिक अटैक 712 ईस्वी में हुआ। इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं कि इन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर करके अच्छे भले देश की क्या बजा दी, बस। और इन लोगों ने हमारा क्या नहीं दिया। शायद आप लोग सीख गए होंगे कि 712। और आप लोग को थोड़ा अगर खोपड़ा लगाना जानते हैं तो जगह का नाम आप लोग सीख गए होंगे। समझ में आ गया? थोड़ा लॉजिक लगाओ और ट्रैक्टर भर के घर ले जाओ, सीधा परीक्षा मंडी कराओ। नहीं आया समझ? ठीक, 712 सीख गए। बोलो पहला अटैक 712, याद हो जाएगा। अब मुझे बताओ आक्रमण कहाँ हुआ था? चलो, सिंध पर आक्रमण हुआ। सिंध का राजा दाहिरो, देखो दाहिर अपन नहीं जानते लेकिन दाहिरो को जानते हैं, तो बोलो दाहिरो की दाहिर। लाड़ी का नाम? इसकी दो बेटी थी, थोड़ी
देखो मैं बेटी को ऐसे बोलता हूँ, सेव परमल। समझ में आ गया आप? मतलब परीक्षा में जाके आपको भेल बनाना है, थोड़ा सेव परमल लेना है। ये लाड़ी का नाम लाडो और ये दाहिरो, ये इसके घर से आने, ये इनके दो प्रोडक्ट। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने भेजा। ये ईरान इराक का नाम सुना होगा आपने, उस वाले क्षेत्र का राजा हुआ करता था कौन? अल हज्जाज। अल हज्जाज को इसकी जरूरत थी। तो इसने बोला कि यार हमारे पास तो देखो रेत है, अरब क्षेत्र में रेगिस्तान ज्यादा है। सऊदी अरब का नाम सुना? ईरान इराक ये सब ऐसे स्थान है रेतीले, रेगिस्तान। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरे को रूबीना नहीं दिख रही, तेरे को फिर क्या दिखेगा? जीनावर। बोलिए क्या क्षेत्र है ये? रेगिस्तान में सिर्फ क्या है? भूमि ऐसी है, खाने के दाने नहीं मिलते थे इनको। तूने बोला एक काम करे यार बेटा, तू जा और क्या करके आ, वो थोड़ा क्या लेके आ। अल हज्जाज का भतीजा बाद में क्या बना? कासिराम। कासिराम नहीं रहे, भतीजा और दामाद कासिराम। मोहम्मद बिन की शादी किससे हुई? रुबीना से। याद हो जाएगा। जजिया कर में उस समय बोलबाला किनका था? तो ब्राह्मणों को बोला एक काम करो, तुम्हें छूट, और ब्राह्मणों को इस बात में क्या दी गई? छूट दी गई। अगर ये ब्राह्मणों से भी कर लेता तो ब्राह्मण इसको निपटा देते उसी टाइम पे। लेकिन एक समाज के बहुत बड़े वर्ग था जिसका नाम क्या था? ब्राह्मण। उसको पता था कि समाज के लीडर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को छूट देना ही पड़ेगी। पढ़िए आपको सुझाता। और जजिया कर लिया गया किससे? अब इसमें कौन कौन से नहीं लिया गया? और जजिया कर पहली बार लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर का मतलब ये है, देखो जो हाँ, और उनसे क्या लेना? अब ये मुसलमान लोग थे इसलिए टैक्स को उन्होंने कुछ विशेष नाम दिया। आगे और कर आएंगे, जजिया जकात खुम्स खराज, वो सब अलग अलग नाम आएंगे। क्यों आएंगे अलग अलग नाम? क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है। हम लोग जनरली इसको इससे सुशोभित करते हैं, लेकिन करों के नाम है जजिया जकात खुम्स खराज। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। तो मध्यकालीन में हमने भारत में पढ़ा पहला इस्लामिक आक्रमण क्यों हुआ था? आप लोग सीख गए क्यों हुआ था? पैसे के। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए उद्देश्य क्या था मोहम्मद बिन कासिम का, तो धन प्राप्त करना। और धन प्राप्त करने का एक वर्ड में क्या है? लूट। पहला उद्देश्य, जब भी कोई विदेशी आएगा तो उसका पहला उद्देश्य क्या है? दूसरा है इसका प्रचार करना। नहीं आया समझ? तो धर्म का प्रचार और लूट, दो इसके उद्देश्य। इन दोनों में से भी छांटना हो तो लूट। तो बताओ दो मुख्य कारण, लूट और कौन सा धर्म? याद हो जाएगा। तो बोलो क्या वजह थी भारत की? कब की बात? कहाँ आक्रमण हुआ? सिंध का राजा दाहिर की लाड़ी लाडो की पुत्रियां। मोहम्मद बिन कासिम का विवाह किससे हुआ? इतना लिख लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत? चलो पढ़ लो फटाफट।
हो गया याद? बताओ क्या याद? सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर की पत्नी का नाम लाडो था और उनके दो पुत्री का नाम देवी और बलबल देवी था। और मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी रुबीना थी। देखो अल हज्जाज के बारे में बताइए। इसकी बेटी रुबीना की शादी अल हज्जाज ने पहले सिलोन से वर्तमान लंका श्री सिलोन वर्तमान श्रीलंका से सोने के या फिर सोने से या सोना भरा हुआ क्या मंगवाया? जहाज। इनकी संख्या इतनी थी। लेकिन जब ये अरब क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी एंट्री कहां से? वाया भारत से गुजरेंगे। तो भारत में एक जगह है सिंध, और ये जो सिंध है यहाँ के राजा हुआ करते थे ये। तो सिंध के कुछ लुटेरों ने इन जहाजों को क्या कर लिया? लूट लिया। ये बात अल हज्जाज को पता चली। अल हज्जाज ने सीधा फोन घुमाया किसको? दाहिर को फोन घुमाया और दाहिर से बोला कि यार ऐसी ऐसी घटना हो गई, क्या तुम्हारा हाथ पांव जो भी है बता दो। तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बोले यार बता दो, देखो बाद में युद्ध हो तो कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन छानबीन में ऐसा लगा अल हज्जाज को कि यार मेन हीरो कौन है? तीसरे कहा मोहम्मद बिन कासिम से कि यार मोहम्मद बिन कासिम एक काम करो, तुम जाओ और इसको थोड़ा चखना खिला के आओ। किसको? दाहिर को। मोहम्मद बिन कासिम ने जाने से कर दिया क्या? मना कर दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम किसी और को पसंद करता था और उसका नाम है कौन सी? बीना। ये कहता था रुबीना तुम्हारे बिना मैं नहीं जीना। लाइक टू रुबीना। और रुबीना भी किसको पसंद करती थी? किसी और को। यही तो कहानी में ट्विस्ट होता है कि आपको मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो किसी और की। और तुम्हारा सिलेबस चालू हो गया है क्या? लाख रुपए की बात कर रहे, नौकरी लगा लो, खुद की मिल जाएगी। आ जाओ इधर। यही तो बता रहे हो तुम्हें कि इतिहास, यही तो बताना चाह रहे हो तुम्हें कि इतिहास में जो गलतियां हुई है उनसे अपन कुछ सीखे। रुबीना किसी और को क्या करती थी? किसने जाने से मना कर दिया? टेंशन में आ गए कौन? रुबीना ने पापा की हालत, पापा की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा किससे? अगर तुम हमसे शादी करो तो हम लड़ने जाए, नहीं तो नहीं जाए। रुबीना ने कहा कि मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी। तो बोले करो ना। विल यू मांडा मी? विल यू मेरी भी? तो बोले यस यस। निकाह संपन्न हुआ। तुम सब वहीं थे, काजी बन के गए थे तुम। सब पता तुम्हें कबूल है ने, हबूल है ने, महबूब है, सब याद तुम्हें। और इस तरह कौन आगे बढ़ा? और बढ़ते बढ़ते पहुंच गया कहां? अब क्या डर था?
शादी हो गई है, चलो आक्रमण की ओर बढ़ा, ताहिर को मारा। और हुआ क्या, बस मोहम्मद बिन कासिम ने ताहिर को मारा और दो उसकी बेटियां थी, सूरदेवी और हम लोग याद कैसे रखेंगे, सेव परमल को बोरे में भरा। काय भरला है, और जब ये दोबारा किसके पास आया, तो रूबीना की सेवा में इन दोनों को लगा दिया। किस किस को, सूरदेवी और दोनों को सेवा में लगा दिया। और सेवा थे बिल्कुल बर्तन मांजने का काम इनको मिला। अब ये रोज बर्तन मांजते समय दोनों बहनें आपस में बात करती और कहती कि ये कासिम इतना बुरा है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, ये रोज बुरा बुरा करके एक दिन रूबीना को विश्वास हो गया कि ये सही में बुरा है, इसने मुझे भी, किसको, बोले इसका प्यार तो कोई और था ना, बोले इसने जबरदस्ती शादी करी मेरे साथ, किसने, और साथ में बर्तन धोने वाली कौन है, वो भी चढ़ा रही किसको अब, बोले वास्तव में गलत आदमी चुन लिया तुम। सुन तो ले, सूरदेवी परमल देवी 3-3 बार तो बोल दिया मैं, हाँ फिर कही थी। सुनो ए जिनावरों, क्या लिखा है, रूबीना को पूरा विश्वास होगा कि आदमी खराब है कौन, मोहम्मद बिन कासिम को इसने क्या सुनाई फिर, कि इसको बेल के चमड़े से बना एक क्या बनाओ बैग, और उस बैग में किसको रखो, 100-200 दिन रखो, जिंदा रह जाए तो इसकी इच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मर गया कौन, और इस तरह बदला ले लिया किसने, मोहब्बत का बदला किसने लिया, रूबीना ने। किससे, पढ़ गए आपको, देखो आप इतना बड़ा राजा, देख लो आप, आने या बेंडी, पढ़ गए आपको सुन। तो इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो आप लोग, ऐसा बोलना है बस, ना करना में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को ये मिटाना है। बात समझ में आ गई क्या। अब ये कहानी, दिक्कत किसी को, कहा श्रीलंका का प्राचीन नाम बताइए, राजा कौन है, याद हो जाएगा। और इसकी घर से कौन है, और 2 प्रोडक्ट के नाम बताइए, याद हो जाएगा रे। जजिया कर पहली बार किससे लगाया था, किन को लगाया था, किन किन को छूट थी, बात से बच्चे, बात से बूढ़े, और बात से ब्राह्मण, बच्चे बूढ़े ब्राह्मण, महिला लेडीज स्त्री, डिस्काउंट। लिखो श्रीलंका। भाषा सिंगली,
कि यहाँ की भाषा बेटा श्रीलंका। नक्शे में अगर आपने देखा हो तो आखिरी में एक नारियल टंगा रहता है, श्रीफल। हाँ, नक्शे में देखना तो लास्ट में एक नारियल टंगा रहेगा, वही इसका आकार और वही श्रीलंका है। श्रीलंका में मैंने झालर लगा दी, आप लोग एक दो बार लिख लेना। हाँ, कोकोनट कर लो आप लोग। भारत में कौन सा स्टेट पड़ता है? भारत से अब श्रीलंका जाएंगे, इसके बीच का एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन परीक्षा में राम सेतु तो आएगा नहीं। सीधा प्रश्न आएगा, पाक जल संधि किनके बीच में है? स्टेट भी पूछ लेते हैं, याद रख। सिंध अटैक हुआ कब था? सिंध आक्रमण की जानकारी, चचनामा। नामक किताब से मिलती, चचनामा नामक किताब से मिलती। चच को ध्यान से बोलो और इसमें बड़ा की मात्रा लगा लो, चाचा। मतलब मुसलमानों ने पहली बार इस्लामिक अटैक किया और उनमें एक वर्ड प्रचलित होता है चाचा। चाचा में से मात्रा हटा दो, चच हो जाएगा। तो किताब का नाम बोल दो, चचनामा से हमें किस आक्रमण के बारे में पता चलता है? जोर से बोलो, याद हो जाएगा। और ये जहाज कहां से आ रहे थे? बोलो भैया, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका है कि सोने की लंका है? जैसा आप चाहे वैसा बोलो। आकार बोलिए, श्रीफल नारियल। यहां से क्या निकालते हैं? रत्न। भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक सकरा जल रास्ता है और उस जल रास्ते को क्या कहते हैं? पाक जल संधि भी कहते हैं, इसको पाक जल डमरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। सिंध आक्रमण की जानकारी आपको कहां से मिली? किससे मिली है? चच। याद रखेंगे, चाचा है या चच है, जो भी है याद रखें। कोई दिक्कत? ठीक। लिख लिया इतना आप लोगों ने? किसने लिखा? ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं। बैठा दो इसको। चच है कि चाच है? चच। आप कुछ प्रश्न आप लोग लिख लो। मैंने आप लोगों को एक दो प्रश्न और भी लिखवाए थे घर के लिए, पर आज तक शायद आप लोग आंसर लिख के नहीं लाए होंगे। बोले बोलना सीख जा, तो हाथी वाती नहीं होता, ओनली हाथी होता है ना? नहीं जरूरी नहीं तो बोले ही सर। प्रश्न तो मैं भी तो बोलता हूँ हाथी वाती क्या होता है, जब ढूंढ के नहीं लाया तो तू क्यों बोले? कहाँ बताया था तूने? क्या बताया था? हाथी वाती होता क्या है बता दे मेरे को।
हाथी वाती लिखवाया था, ऐसे कोई धर्मशाला है सर? हाथी वाला प्रेस लिखवाया था आपने जो हम ढूंढ के नहीं लाए। कुछ भी बोले जा रहे हो, जो मन में आया वो। धर्मशाला है क्या है? लिखिए, सिंध की राजधानी क्या है? सिंध की पहले आप लोग लिखेंगे राजधानी। उस जमाने में सिंध की आपको क्या ढूंढना है? राजधानी। और अगर सिलेक्शन लेना है तो ढूंढ लिया करो ये क्वेश्चन, सीधे परीक्षा में टकराएंगे नहीं। लिख लिया इतना? फिर लिखो रावर क्या था? देखो रावर का युद्ध। दो प्रश्न हो गए आपके पास, सिंध की राजधानी और रावर का युद्ध। और यहां लिखेंगे अल हज्जाज। कहां का शासक था? इसमें आपको देश ढूंढना है। एक, दो और तीन। और कल आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है कि खलीफा कौन था, है ना? तो कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। खलीफा कौन था? खलीफा देखो, धर्म के संस्थापक ये थे। मोहम्मद है कि मोहब्बत है? मोहम्मद साहब किसी कारणवश से मर गए, तो धर्म को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिससे राजा का बेटा राजा बनेगा ना, ऐसे मोहम्मद साहब ने धर्म की स्थापना कर दी। और किस धर्म को बना के गए हो? दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म के देश हैं? क्या लिखा? तो जब मोहम्मद साहब मर गए तो उनका हमने क्या बनाया? क्या बनाया? उत्तराधिकारी। और उत्तराधिकारी क्या कहलाया? कोई दिक्कत? तो आप लिखो खलीफा। किसके बारे में लिख कर आएंगे आप लोग? खलीफा। और कल हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? इस्लाम में लोग टोपी क्यों पहनते हैं, फूल क्यों नहीं चढ़ाते हैं, इन सब के हम लोग देखेंगे क्या कारण, वैज्ञानिक कारण। टोपी लगाने का कारण क्या है? फूल नहीं चढ़ाने का कारण क्या है? मस्जिद में मूर्ति है नहीं है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कौन सा पार्ट देखना पड़ेगा? कोई दिक्कत? अब बताओ, खास खास प्रश्न के उत्तर आपको देना है। सिंध पर आक्रमण हुआ कब था? जो आक्रमणकारी आए थे वो किस क्षेत्र से आए थे? अरब से। तो उसे अरब आक्रमण कहा गया। पहला अरब आक्रमण कब हुआ? ठीक है। दूसरी बात, आक्रमण का उद्देश्य बताइए। लूट और धर्म का प्रचार। पहला लुटेरा आया मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत की क्या बजा दी और भारत का क्या नहीं दिया? साथ। तो कितना हो गया? 700। सिंध का राजा कौन था? दाहिर खिलाड़ी का नाम सूर देवी। और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है, भाषा सिंगली है। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इसको याद रखने की जरूरत तुम इतना याद रखेंगे कि पहला इस्लामिक अटैक कब हुआ था, किस क्षेत्र पे हुआ था? सिंध पर। सिंध का राजा कौन है? पड़ गई सुई। और दाहिर की पत्नी का नाम रूबीना। लाडो है? ठीक, मुझे लगा रूबीना हो। कोई दिक्कत? बाकी कहानी